रास्ता का खोज करना शुरू कर दिए। अभी आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको क्या दिख रहा है? एशिया महादेश ही दिख रहा है। भारत यहाँ दिख ही रहा है आपको, भारत यहाँ दिख रहा है आपको। ये भारत का वो हिस्सा है, क्लियर। ये श्रीलंका का हिस्सा है। चलिए, ये आपका भारत का हिस्सा है और ये जो हैं सो हैं ही। अब देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र, ये सब यूरोप का क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र किसका है? यूरोप का क्षेत्र है। इस यूरोप के क्षेत्र में ही पुर्तगाल पड़ता था, जो समुद्र के तट पर ही पुर्तगाल हुआ करता था, ठीक है। और उस पुर्तगाल में लिस्बोन जगह था एक, कौन? लिस्बोन जगह था। पुर्तगाल, यहाँ पर पुर्तगाल है। पुर्तगाल कहाँ है? पुर्तगाल यहाँ है। और ये समुद्र के तट पर रहने के कारण समुद्री मार्ग की खोज करना शुरू कर दी। पहले लोग कहा करता था कि अंधविश्वास इतना था कि समुद्र में जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद गिर के कहाँ चल जाएंगे? अनंत में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? अनंत में चल जाएंगे। इस प्रकार से अंधविश्वास को तोड़ते हुए एक न एक सिस्टम से कोई ना कोई तो जागा पहले ना। आप लोग भी जितने अच्छे से जागिएगा उतना ही अच्छे से पाइएगा ना। जज्बा और जुनून जितने अच्छे रहेंगे, उतने हौसले बुलंद रहेंगे, उतना ही आपका क्या होगा? सफलता भी आपके आगे आएंगे। अब रही बात यहाँ पे कि यहाँ यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। और यूरोप के क्षेत्र से ही कहा जाता है पुर्तगाल आते थे। पुर्तगाल जो थे लिस्बोन जगह थे। कौन जगह थे? लिस्बोन जगह थे। और लिस्बोन जगह पड़ता है कहाँ? सो देख लीजिए, ये जो है लिस्बोन का जगह है। पुर्तगाल का राजधानी हुआ करता था लिस्बोन। उस पुर्तगाल को मानिएगा, क्या मानिएगा? ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल के आदमी ये तो आप जानबे करते हैं, ये ऊपर जो भी होता है उत्तर होता है, ये क्या होता है? दक्षिण होता है। तो ये पूरब इधर, पूरब इधर पश्चिम। तो पश्चिमी तट के रास्ते अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के होते हुए यहाँ से चला, थोड़ा इसको हटाता हूँ, ये चला यहाँ से पुर्तगाल, यहाँ होते हुए यहाँ कहीं कहीं रुका, चाय पानी नाश्ता के लिए ना। रुकते हुए चलते गए, क्योंकि ये समुद्र है। देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन समुद्र कितना बड़ा है। अभी गुजरात में जान रहे हैं ना, भयंकर तूफान आने वाला है, चक्रवात ना। और 15 तारीख तक जो है टकराने वाला, कल तक टकरा जाएगा ना। आज 14 ही ना, कल तक में टकराने वाला है। 150 किलोमीटर की रफ्तार। वहाँ तटीय क्षेत्र जितना भी है सबको खाली कर दिया गया था। और मैं बता दूं कि गुजरात का तटीय सीमा 1600 वर्ग किलोमीटर में है ना। तो इस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये जो है आपका समुद्र के तट पर से ये कहीं चाय पानी नाश्ता के लिए रुके, वहाँ से फिर बढ़े, क्योंकि इनको तो भूख लगा हुआ था। मुझे रास्ता चाहिए बिजनेस के लिए ना। इनको एक जोश चढ़ा हुआ था रास्ता खोजने का। ये मोरक्को है, ठीक है। इधर से निकलते हुए यहाँ आए। यहाँ से रास्ते ऐसे ऐसे करते करते, जब भी अगर समुद्री किनारा से कोई जाएगा, सफ़र किया करते होंगे उस समय, और उस समय जब भी किया करते होंगे कोई भी सफ़र, तो किनारे किनारे, देश के किनारे किनारे ही कर चलते होंगे। क्योंकि अगर जो बीच में चल गए तो उस समय दिशा सूचक यंत्र भी उतना इस समय के हिसाब से नहीं था टाइट, जो आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जब भी जाया जाएगा तो इसी तरह किनारे किनारे जाया जाएगा ना। और किनारा किनारे करते करते ये दक्षिणतम तट हुआ अफ्रीका का, और इसी को कहते हैं कैप। कलर चेंज कर दूं, इसका क्या नाम है? कैप ऑफ गुड होप। ये जगह है। इस जगह पर महान खोजकर्ताओं जिनको कहेंगे बार्थोलोम्यू डियाज ने, देख लीजिए, बार्थोलोम्यू डियाज ने, उन्होंने क्या कर दिया? इस जगह का खोज कर दिए। कौन ईस्वी में? 88 में। कहाँ ध्यान है? वहाँ खोजने पर चल जाइए डायरेक्ट। कल परसों ही लिखा है। 98 उड़ गए होगा, पागल नहीं तो बात करता है। जो बोला वो सुना। तो क्या बोला था मैंने? बार्थोलोम्यू डियाज बोला था। कहाँ 1498 में लिखा था तेरे पास? कल परसों लिखे हैं, इतना नहीं पता रहता है। क्या विद्यार्थी रहिएगा आप लोग? नहीं याद करते हैं तो कम से कम लिखो तो कीजिए सही ढंग से। क्या हुआ पूजा दी?
हो गया, व्हाट लग गया, मेंटल सर। तो बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो दिखाई दे रहा है जी, लोमियो डियाज ने क्या कर दिया, इनको कैप ऑफ गुड होप का खोज किए और यहाँ तक आने के बाद कुछ एक रास्ता का क्या हुआ, क्लियर हो गया कि यहाँ तक रास्ता मुझे एक मिला है। और मैं ये बता दूँ यही दक्षिण अफ्रीका कहलाता है। और बात किया जाए तो महात्मा गांधी भी यही साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, दक्षिण अफ्रीका में, जो वहाँ से लौटे थे कब 1915 ईस्वी में लौटे थे। और कौन 9 जनवरी को लौटे थे, तो इसीलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाते हैं। अब चल रहा है, ये मैंने कहाँ चलाया, कैप ऑफ गुड होप के पास आया। कैप ऑफ गुड होप के पास कौन आए, बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किए, किसका, कैप ऑफ गुड होप। 1400, मैं पहले ही बोल दिया था ना, 1488 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप का खोज हो गया, किनके द्वारा, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा। अब गौर से देखिए यूरोप का रास्ता अब क्या हो गया, यूरोप का रास्ता अब कुछ आसान दिखने लगा। अब आसान तो दिखने लगा, इस पर कलर कौन अच्छा लगेंगे जी, चलिए अब इस रास्ता से यहाँ है केप ऑफ, और यहाँ जो है आपका, यहाँ के रास्ते एक, फिर ये तो लौट गए यहीं से, ठीक, यहीं से वो क्या हो गए, लौट गए। फिर 1497 ईस्वी में, कब, 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल के ही थे। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली ही थे। इन्होंने अपने एक खोज करने के व्यू से केरावल जहाज़ जब निकला, वो केरावल जहाज़ जो हुआ करता था हल्का होता था और फास्ट हुआ करता था, और दिशा सूचक यंत्र भी था। उसके सहारे उन्होंने 1497 ईस्वी में क्या कर दिए, 1497 ईस्वी में इसी पुर्तगाल से उन्होंने क्या कर दिया, रवाना हुए। और रवाना हुए किसके लिए, वो भी नहीं जानते थे मुझे जाना कहाँ है, ये भी नहीं जानते थे कि मुझे जाना कहाँ। ये फिर उसी तरह फिर चाय पानी नाश्ता करते, समझ रहे हैं ना, ये फिर पहुँचे कहाँ, यहाँ पहुँचे जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। इसका हिंदी नाम है उत्तम आशा अंतरिप। यहाँ एक गुजरात के व्यापारी रहा करते थे, क्योंकि देखिए गौर से यहाँ भारत है और इस रास्ते से यहाँ आने में कोई भारी बात परेशानी नहीं हुआ करता था, यहाँ तक लोग देखा हुआ था। इसके आगे जाने में सभी को एक दूसरे से क्या होता है, परेशानी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ से जो साउथ इंडिया, आप लोग जान रहे हैं, ये जो तट है यही क्या है, गुजरात है। तो यहाँ गुजरात के रहने वाले समुद्र तट के थे, ये समुद्र रास्ते से ही व्यापार करते होंगे या कोई काम करते हुए व्यापारी थे। कौन थे, अब्दुल मजीद। अब 1497 से चलना प्रारंभ किए कौन, पुर्तगाल के थे। 1497 में पुर्तगाली व्यापारी थे। पुर्तगाल व्यापारी नहीं थे, नाविक थे ही ना, नाविक थे, नाव चलाने वाले थे, नाविक कुल के थे। वो कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। और इन्होंने इस रास्ते से कहाँ पहुँचा, उत्तम आशा अंतरिप पहुँचे। 1497 में इसमें चलना शुरू किए। और यहाँ जब पहुँचे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में पता चला कि वहाँ मिले अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे। कौन नाम के व्यापारी थे, अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे, जो गुजरात के थे। अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी थे जो गुजरात के व्यापारी थे। वहाँ ही पूछा, अब कई चाय दुकान पर आप लोग बैठते हुए कहीं सफ़र में जाते जाते, तो बात होते होते पता चलता है कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो कोई न कोई कुछ न कुछ चर्चा चलता है। कहा कि चल भाई मैं भारतीय हूँ ना, अपने ढंग से बोले मैं भारतीय हूँ और तुम्हें भारत जाने की इच्छा है। किसको, वास्को डी गामा को, ठीक। तो वास्को डी गामा को कहा गया कि आपको भारत जाने की जगह है ज़रूरी, आप किनारे किनारे ऐसे करके कहाँ चल जाइए, भारत चल जाइए। लेकिन अब्दुल मजीद थे गुजरात,
ठीक। अब्दुल मजीद कहाँ के थे? गुजरात के थे। और वास्को डी गामा कहाँ के थे? वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। और मुलाकात हुआ कैप ऑफ गुड होप के पास। और जब कैप ऑफ गुड होप के उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप के बाद इन्होंने रास्ता बताया, तो ये इसी रास्ते से फिर ऐसे 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 करते करते फिर कहाँ पहुँच गए? अब गुजरात ना पहुँच गए कहाँ? केरल। कहाँ पहुँचे? केरल पहुँच गए। केरल, और केरल की जगह का नाम था, केरल पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? केरल। और केरल में जगह ही था कौन सी? कालीकट। कालीकट के किनारे पहुँच गए। कालीकट का स्थान केरल में पहुँच गए। आपको पता होगा कि केरल स्टेट यहीं पर है, ठीक। केरल के जस्ट साइड में नीचे में तमिलनाडु है। तो केरल के पास पहुँचे इन्होंने, और यहाँ आके अपना स्थान क्या कर दिए? लाव को लगाए। वही जहाज जो भी हुआ, नाव भी बोले, जहाज बोले, ठीक है। अपनी बोट बोल दीजिए, बोट को लगाए। और वो कहाँ पहुँचे? तट पे। तो वहाँ उस समय 1498 की कहानी, अभी कहाँ 2000 ईस्वी है। तो उस समय के माहौल और अभी के माहौल में बहुत सारे अंतर होते ही होंगे। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पहुँचे तो भाई बहुत आदमी बोला कि देखिए भाई विदेशी आदमी आए हैं, तो पता कीजिए। तब वहाँ उस समय अभी जैसे अपना जाते हैं कहीं पटना से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से कहीं और चल जाते हैं, तो क्या होता है स्टेशन के बगल में क्या क्या मिलते हैं आपको? होटल ना, खान पान रहन सहन की व्यवस्थाएं। लेकिन उस समय कहाँ मिलेगा होटल? उस समय होटल होने की संभावना नहीं था। तो कहीं न कहीं ठहराव की बात होगा तो कहाँ होगा? किसी के घर पे। तो घर पर कौन दूसरे घर पर रखेगा? तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे वही विदेशियों को क्या करते थे? संरक्षण करते थे, सेवा करते थे। उस समय केरल और कालीकट के जो राजा हुआ करते थे जमोरीन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जमोरीन हुआ करते थे। और जमोरीन ने उनको स्वागत किया, सेवा में हाजिर रहे। आप लोग जानते हैं भारत के व्यक्ति ऐसे हैं कि भारत का कहना है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। इसीलिए पुर्तगाली में वास्को डी गामा को स्वागत करने के लिए कौन महाराजा आ गए? जमोरीन वहाँ के शासक थे, वही राजा आके इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ स्वागत किया। ऑटोमेटिक है, जब आए हैं तो 1-2 दिन रहे होंगे, क्योंकि वो भी व्यापारी थे, साथ साथ नाविक थे, दिमाग तेज थे ना, डर नाम की चीज़ नहीं होगी उतना। तो उन्होंने रहे कुछ दिन। हमें जो लग रहा है जब जाने वक्त उनके पास जब वो चले होंगे कुछ सोने चांदी वगैरह वगैरह लेके चले होंगे, क्योंकि उस समय तो इतना पैसा लेके चले नहीं होंगे। तो जो सामान पैसा जो लेके आए थे तो वो सोचे कि मैं इसका कुछ सामान ले लूँ, जाने वक्त वहाँ पहुँचूँगा तो मैं बताऊँगा कि भारत से मैं आया हूँ ना। तो भारत से मैं आया हूँ तो क्या सबूत दूँगा? तो बोला गया जमोरीन बाबा से, राजा साहब कि कुछ निशानी मुझे चाहिए, जो मैं भारत से जाऊंगा अपना देश तो बताऊंगा ना मैं भारत से आऊँगा। अरे ये तो किसान आदमी ना, खेती पर प्रसिद्ध देश था अपना भारत। कहा कि देखिए वो गांव मोहल्ला में नहीं देखते हो मक्का उक्का, गेहूँ, मिर्ची, धनिया, मसाला सब, वो क्या कहते हैं उसको सुखाने के लिए वो प्लॉट बनाया रहता है, उसको पथार लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना। उसी में लगा हुआ था, गिरा मतलब सूख रहा था। कहा देखिए वास्को डी गामा साहब, अगर जो आपको इस सब में से लेना है, मसाला वसाला में से मिर्ची, धनिया, हल्दी ये सब लेना है तो उठा के ले लीजिए। हाँ, ये सब मेरे पास है। अब क्या लीजिएगा निशानी में मुझे पता नहीं, आपको जो लेना है इसी में से ले लीजिए। वो कहा कि अब चल भाई। और यूरोप में ठंडा, मतलब वहाँ के लोग मांस मछली बहुत प्यारा हुआ करते थे, मांस मछली का बहुत प्यारा हुआ करते थे। और इसके कारण उनको क्या लग रहा था कि मांस मछली प्यारा में मसाला अधिक लग रहा था। तो सोचे भाई हम क्या गेहूँ मक्का लूँ, मसाला पे ही निशाना लगा दिए उन्होंने। और उन्होंने क्या कर दिया, मसाला की बात करना शुरू कर दिए। किनसे? जमोरीन से। जमोरीन उस समय के हिसाब से अपने हिसाब से जरूर किए होंगे व्यवस्थाएं कि सोचे कि अतिथि देवो भव है ही, जो चीज़ अगर जो 10 रुपये बिक रहा है, समझ रहे हैं ना, जो 10 रुपये बिक रहा है, चल भाई कुटुम्ब हैं, अतिथि हैं, 9 रुपये दे देते हैं। ये भी हुआ होगा उस समय में। ये एक किताबी चर्चा नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को एक शेयर करने, एक याद रखने के लिए कुछ ऐसी तर्ज से मैं अपना इजहार कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ अपनी बातों को, जो आप समझ सकते हैं। ठीक,
तो 10 रुपये का बदला 9 रुपये ही ले लो, चल भाई अतिथि हो ले जाओ। जब वास्को डी गामा अपने जितने भी धन बचे धन से उस सामान को लिए और लेके गए कहाँ, फिर पुनः इसी रास्ते से यूरोप, कहाँ चल गए, यूरोप गए। तो यहाँ इस वस्तु को बात समझिए आप, इस वस्तु का 60 गुना इनकम हुआ। कितना, 60 गुना इस वस्तु से क्या हुआ, इनकम हुआ, जो वस्तु उस समय भारत से लाए थे। कहता है लोभस्य पापस्य कारणम ना, यहाँ लेकिन लोभ के पाप का कारण नहीं हुआ, यहाँ तो भाई बिजनेस के कारण बन गया ना। ये लोभ कर गए कि भाई अब तो जब एक थोड़ा सा पैसा लेके गए तो मुझे 60 गुना नफ़ा हुआ और इतना ही में बहुत अधिक कमाई हो गया। तो वो क्या कर दिए, पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिए, दूसरे पार्टनर को खोज लिए, कहे चल भाई भारत चल, भारत मैं खोज के लाया हूँ सोना है, आराम से चलना प्रारंभ कर दिए। और वहाँ से कई सारे पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या करना शुरू कर दिए, यहाँ आना भारत शुरू कर दिए और एक तरह से क्या कर दिए, हब बना लिए। और हब बना लिए कहाँ, कोलकाता के हुगली में, वहाँ मेन अड्डा बना दिए और हुगली से ही व्यापार करना शुरू कर दिए। वहीं से कोलकाता से ही धीरे करते क्या हुआ, पूरा भारत पर क्या करने लगे, अपना राज कायम कर दिए ब्रिटिश जोन में लाके। चलिए मैं ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में आ गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ।